खुसरो रैन सुहाग की। श्रोताओं, आप सुनिए इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। खुसरो रैन सुहाग की, रैन सुहाग की, जागी पी के संग तन मेरो मन पीव को, तन मेरो मन पीव को, दो भैक रंग। पीर मुर्शिद इमादुल रावल हाजिर खिदमत होने की इजाजत चाहते हैं। इन अमीरों से हम दूर ही रहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हम इमादुल मुल्क को आने से मना नहीं कर पाते। वो बुजुर्ग भी हैं और खानकाहों से अकीदत भी रखते हैं, राजपूत हैं, नौ मुस्लिम भी हैं और सच्चे दिल से तमाम सूफिया की इज्जत भी करते हैं। अपने चाहने वालों को कैसे मना कर सकते हैं? किसी का दिल तोड़ना अल्लाह को नाराज करना है। भेज दो अंदर। अरे अरे, हमें सजदा क्यों करते हैं आप? नाचीज बंदे हैं हम, खुदा तो नहीं। हमें शर्म आती है कि आप जैसा आला मर्तबत तुर्क सुल्तानों के दरबारों का अमीर और हमें सजदा करे। हम तो फकीर बनकर खाली झोली लिए हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं। हुजूर, ये बच्चा माशाअल्लाह बहुत ज़हीन मालूम होता है, निहायत इकबालमंद होगा। करीब लाइए जरा हमारे। क्या नाम है इसका? अबुल हसन यमीनुद्दीन। इस नाम से नहीं, किसी और नाम से इसकी शोहरत सारी दुनिया में होगी। अभी तो 8 साल की उम्र होगी ना इसकी? जी, नवासा है हमारा। तो यूं कहो ना, सैफुद्दीन महमूद का बेटा है। बड़ा बहादुर सिपाही था, शहीद हो गया जंग में। चंगेज खां के जुल्म से जान बचाकर कश से हिंदुस्तान आया था। पटियाली में जागीर भी मिली थी। जी हाँ, पटियाली में ही रहता था। और आपकी बेटी दौलत नाज नाम था ना उसका? जी, वो पटियाली में है। इस बच्चे को हम साथ ले आए थे। निहायत ज़हीन बच्चा है। इसकी तालीम और तरबियत का माकूल इंतजाम करना, ऐसे उस्तादों को तालीम और तरबियत के लिए मुकर्रर करना जो खुले जहन, साफ दिल और हर किस्म के तासुब से पाक हों। हम ऐसा ही करेंगे हुजूर। हमें यकीन है आप ऐसा ही करेंगे। हमें मालूम है आपकी महफिलों में हर कौम और हर मजहब के लोग रोज आते हैं, शायर भी आते हैं और मौसीकार भी। सारी रात रंगे महफिल जमा रहता है। अच्छी बात है, खूब खातिर तवाज़ु होती है। अरे हां, हमें यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, आपके यहां 200 मुलाजिम पान लगाने पर नौकर हैं। हुजूर की दुआ से काफी लोग आ जाते हैं। अच्छी बात है। मखलूक खुदा से ज्यादा ताल्लुक रखो, यही इंसान की पहचान है। जब कभी आओ, इस बच्चे को हमारे पास जरूर लाना। हमारी दुआएं खास तौर से इस बच्चे के साथ हैं। अच्छा, अब हमारी महफिले सिमा का वक्त हो गया। आप भी तशरीफ रखें। माँ, आपने भी पीले कपड़े पहने,
हमें भी पीले कपड़े पहनाए। एक थाल में मौसम के ताज़ा फूल, दूसरी थाल में फल। आज क्या बात है? आज बसंत पंचमी का पहला दिन है। मौसम बदल रहा है और टेसू फूल रहा है। आमों के पेड़ों में भी बौर आ गया है। बागों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। गोया आमदे फसल गुल बहारी अस्त। बचवा, हमने कितनी बार कहा है ये फारसी ना बोला कर हमसे। अब हम कहाँ जाने तू क्या कह रहा है। बस कुछ कुछ ही समझ में आती है हमारे। वाह माँ, तुर्क सुल्तान के दरबार के अमीर की बेटी और फारसी नहीं जानती, बस हिंदी जानती है। खैर कोई बात नहीं। हाँ, आप बसंत के बारे में कुछ बता रही थी। हम बता रहे थे कि प्राचीन काल से बसंत सारे देश में मनाया जाता है। मंदिरों और संगीत सभाओं में बसंत गाया जाता है। सब टेसू के फूल में रंगे पीले कपड़े पहनते हैं उस दिन। तो हमें टेसू के रंग में रंग कर कपड़े पहनाए हैं। हाँ बचवा, देख पीले रंग के कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा है तू। हाँ माँ, आप जिस रंग में रंग दें वही रंग सबसे प्यारा है। और हमने तो पढ़ा है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। और क्या करते हैं माँ आज के दिन? आज के दिन मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। क्या मुसलमान भी जाते हैं? हाँ हाँ जाते हैं, लेकिन पूजा करने नहीं, राग बसंत गाने और बजाने। सारी रात राग बसंत ही गाया जाता है। झूला डालन चलोरी आई बसंत बहार। 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 थाल सजाओ मंगल गावो। थाल सजाओ मंगल गावो। पूजो तीज त्योहार आई बसंत बहार। झूला डालन चलोरी आई बसंत बहार। झूला डालन चलोरी आई बसंत बहार। पहनी चुनरिया हरित लहराया। पहनी चुनरिया हरित लहराया। करके सोना सिंगार आई बसंत बहार। झूला डालन चलोरी आई बसंत बहार। झूला डालन चलोरी आई बसंत बहार। आई बसंत बहार। आई बसंत बहार। वाह माँ, हम भी संगीत सीखेंगे। सच कहा है हाफिज शिराजी ने, हाफिजा अगर वस्ल ख्वाही सुलेकुन बा खास व आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। फिर वही बचवा, हमने कहा ना हमसे फारसी नहीं आती। हाफिज शिराजी फारसी के शायर हैं। वो कहते हैं अगर सुख और खुशी से जीना चाहते हो तो एक दूसरे का एहतराम करो। मुसलमान मिले तो सलाम करो और ब्राह्मण या हिंदू मिले तो उसे राम राम करो। अरे वाह,
ये तो बड़ी ही अच्छी बात बताई तूने। ऐसा ही करना चाहिए सबको। आ जरा मेरे गले तो लग जा। आज तो तेरी नजर तोड़ूंगी। नजर क्यों तोड़ोगी? क्योंकि इतनी उम्र में तो इतना बड़ा ज्ञानी जो हो गया है। शाम को तोड़ देना माँ, अब हम ग्वालों संग भैंसे चराने जा रहे हैं। इमादुल मुल्क की अदबी और संगीत की महफिलें खुसरो के लिए तरबियतगाह साबित हुई, जहां फारसी, हिंदी, पंजाबी और अवधी के शायर अपना कलाम सुनाते। अरबी, ईरानी और हिंदुस्तानी संगीतकार अपना फन पेश करते। हिंदू और मुसलमान एक जगह जमा होते। फगुआ में मिलेंगे कुंवर कान जी, बाढ़ तलत बोले कगवा। फगुआ ब्रिज देखन को चलो री, आई बहार तभी बन फूले, रंगीले लाल कोयलो अगवा। फगुआ ब्रिज देखन को चलो री, फगुआ में मिलेंगे कुंवर कान जी, बाट चलत बोले कगवा। भगवा ब्रिज देखन को चलो री, कगवा कगवा कगवान दे भगवान बेज देखन को चलो भगवान देखन को चलो हो री, चलो री चलो री। भगवा ब्रिज देखन को चलो री। रंग बिरंगी और बदलती हुई दुनिया के साथ खुद को बदलने का हुनर खुसरो ने अपनी नाना की सोहबत में रहकर सीखा। वो पढ़ने से ज्यादा शायरी पर ध्यान देने लगे। हुजूर, आपके नवासे के उस्ताद काजी साद उद्दीन तशरीफ लाए हैं। बुला लाइए। अबुल हसन शायद आज भी आपकी शिकायत करने आए हैं। आइए आइए काजी साहब, तशरीफ रखिए। क्या फिर कोई नया गुल खिलाया है हमारे नवासे ने? ये देखिए हुजूर, बजाय पढ़ने के शायरी करते हैं जनाब। आपकी उम्र देखिए और ज़ौक़ शायरी देखिए। अभी से ये हाल है तो खुदा जाने आगे क्या हाल होगा। अरे वाह, पूरी वसली पर मिसरे लिखे हैं, कोई पूरा शेर नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या मिसरा है। हमा आहवाने सहरा सरे खुद निहादा बरकफ। वाह, क्या नाजुक ख्याल बांधा है। जंगल की तमाम हरने अपने सर अपने हाथों में लिए हुए हैं। अबुल हसन, ये मिसरा आपने मौजू किया है? जी, हमने ही मौजू किया है। भाई वाह, बहुत खूब कहा है। अगर दूसरा मिसरा भी कह देते तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देते। सच?
आपको यकीन नहीं तो फिर कह दीजिए दूसरा मिसरा। कोशिश करते हैं। हमा आहवाने सहरा सरे खुद निहादा बरकफ, सरे खुद निहादा बरकफ। लीजिए हो गया। अर्ज किया है, हमा आहवाने सहरा सरे खुद निहादा बरकफ, बा उम्मीद आके रोजे बशिकार ख्वाही आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमा अहवान सहरा सरे खुद निहादा बरकफ, बा उम्मीद आके रोजे बाशिकार ख्वाही आमद। वाह वाह मियाँ वाह। गौर किया आपने काजी जी? जंगल की तमाम हरने अपने सर अपने हाथों में लिए घूम रही हैं, इस उम्मीद पर कि शायद वो हसीन महबूब उनका शिकार करने आ जाए। अबुल हसन, हमें यकीन है कि एक दिन तुम खाकानी, अनवरी और शेख सादी जैसे बाकमाल शायर बनोगे इंशाअल्लाह। काजी जी, आपने हमारे नवासे के शेर पर कोई दाद नहीं दी। शेर तो बहुत अच्छा है हुजूर। हम तो ये अर्ज करने आए थे कि अभी ये कम सिन हैं, अगर 9-10 साल की उम्र में शायरी में फंस गए तो शायरी के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती काजी जी, अच्छे जहन और अच्छे मिजाज की जरूरत होती है। हजारों लोग एक ही वक्त में शायरी करते हैं, सब रौदकी और अनवरी नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में भी सब कालिदास और भरतरी नहीं बन गए। हमने आपके पास खत्ताती सीखने भेजा है इसे। जी हाँ हुजूर, जी हाँ। इसलिए नहीं भेजा कि आप अपने ख्यालात, अपना जहन और अपना अकीदा इस पर थोप दें। लेकिन हुजूर, गौर से सुनिए हमारी बात। ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ सब अपने अपने माबूदों को पूजते हैं, लेकिन अपने देवता या देवी को जबरदस्ती किसी के सर पर नहीं रख देते। आप जानते हैं, हमारी महफिलों में हिंदू और मुसलमान शरीक होते हैं, लेकिन सब एक ही दस्तरख्वान पर खाते हैं, हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जी हाँ, ये बात दिल्ली वाले जानते हैं हुजूर। और हम भी अपने नवासे की तरबियत इसी अंदाज पर करना चाहते हैं कि वो आदाब महफिल सीख जाए, खानकाहों में जाकर इंसानों से मोहब्बत करना भी सीखे और दरबारों के आदाब भी, संगीत भी सीखे और अच्छे शेर भी कहें। जी, आपके नवासे हैं, आप जिस तरह चाहें तालीम दे सकते हैं हुजूर। एक बात और बता दें आपको काजी जी, हम मुसलमान जरूर हो गए हैं, लेकिन बुजुर्गों की उन तमाम रस्मों का एहतराम भी करते हैं जो हमारी नीरस जिंदगी में रस और रंग भर देती हैं। हम होली, दिवाली और बसंत भी मनाते हैं। रिश्ते तोड़ते नहीं, रिश्ते जोड़ते हैं। इस्लाम धर्म भी तो इंसानी रिश्तों को जोड़ने की तालीम देता है। बजा फरमाया हुजूर। हमने अबुल हसन को एहतराम करना भी सिखाया है। आपने इनकी नाजुक कमर पर धुर्रे मारे। आपकी नजर में इनका कसूर ये था कि ये खत्ताती की मशक करते करते वसलियों पर शेर लिखने लगे थे। जी हाँ, जो हम सिखाना चाहते थे वो नहीं सीख रहे थे हुजूर। शायरी आमद का नाम है, काम करते करते आ जाता है कोई नया ख्याल जहन में। खैर, हमने आपसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने इमादुल मुल्क के नवासे को बेदर्दी से क्यों मारा। क्या गधे को मार मार के घोड़ा बनाया जा सकता है, या घोड़े को दुर्रे मार कर सवारी के काबिल बनाया जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप अबुल हसन के उस्ताद नहीं हैं, आप जा सकते हैं। हुजूर, हमारी गलती को माफ फरमाया जाए। हमने भी पढ़ते वक्त ऐसी ही मार खाई और उसी तरह हम भी तालीम देते हैं हुजूर। गधों और घोड़ों में तमीज करना सीखिए। आप चले जाइए यहाँ से। जो बच्चा 8 साल की उम्र में शेर कहने की कोशिश कर रहा है वो हम बच्चा नहीं हो सकता। इतना भी तमीज नहीं है आपको। बस चले जाइए यहाँ से। अबुल हसन जी। तुम अपना शौक जारी रखो बेटा, लेकिन शेरो शायरी के लिए तालीम और मुताला बहुत जरूरी है। हम किसी मुहज्जब उस्ताद का इंतजाम आज ही कर देंगे। जी बेहतर है। हम तुमसे ही पूछ रहे हैं चंपा, कहाँ है अब्बुल हसन? जी वो मथुरा गए हैं, बस आते ही होंगे।
क्या मथुरा गए हैं? क्या वो अकेले मथुरा भी जाने लगे? अरे अकेले नहीं गए हैं माई, गिरधर काका के साथ गए हैं। महीने में 2-4 बार मथुरा, वृंदावन और आसपास घूमने चले ही जाते हैं। क्या घूमने चले जाते हैं? यहाँ पढ़ने आए हैं या घूमने फिरने? दिल्ली आने की जरूरत ही क्या थी? पटियाली ही में रहते, अपने खेतों और बागों में घूमते फिरते। और क्या, गाय भैंसों के साथ तालाब में नहाते। नाजो जी। अरे तुमने तो आते ही बरसना शुरू कर दिया। पिताजी, आपने भी अबुल हसन को बहुत छूट दे रखी है। महीने में 2-4 बार इसी तरह घूमने निकल जाते हैं। आपके पास ये पढ़ने आए हैं या घूमने फिरने? वो अकेले नहीं गए हैं, गिरधर भी उनके साथ हैं। सच तो ये है कि वो सीधी मौला आ गए थे, और तुम तो जानती हो उन्हें, मस्त कलंदर हैं। अबुल हसन से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने साथ ले गए हैं। हम भी उनका आदर करते हैं पिताजी। वो तो कभी सूफियों में, कभी साधु संतों में रहते हैं और कभी जंगलों में निकल जाते हैं। आप क्या अबुल हसन को भी सीधी मौला जैसा मस्त कलंदर बनाना चाहते हैं, या फिर वृंदावन और बरसाने की लीला करने वाले कृष्ण कन्हैया? आप ही सोचिए पिताजी, मैदाने जंग में बहादुरी से लड़कर जान देने वाले बाप का बेटा क्या गाय चराएगा या फिर फकीर बनेगा? आज तुम बहुत गुस्से में हो नाजो। हाँ पिताजी, हम बहुत गुस्से में हैं। अबुल हसन के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ है। धर्म बदलने से उनका रंग नहीं बदल जाता पिताजी। उसने राजपूत माँ का दूध पिया है। उसके बाप तुर्क फौजी थे। उसके हाथ में हम तलवार और कलम देखना चाहते हैं। नाजो जी, भरोसा रखो, ऐसा ही होगा। हम अबुल हसन को तलवारबाजी खुद सिखा रहे हैं। वो शेरो शायरी भी अच्छी कर लेते हैं। नाजो जी, हम चाहते हैं वो सिर्फ तुर्क सुल्तानों की तहजीब, शाही आदाब और अमीरों के रहन सहन से ही वाकिफ न हो, बल्कि हिंदुस्तान के आम इंसानों के रहन सहन और हिंदुस्तान के रीति रिवाजों को भी जान सकें। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि वो मथुरा और वृंदावन की गलियों में घूमे? सिर्फ घूमे ही नहीं, उनसे बातें भी करें, उनकी जबान भी सीखें, उनके मिजाज को समझें। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हम तो अबुल हसन को सारे हिंदुस्तान की सैर कराना चाहते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से सब कुछ नहीं मिल जाता। तुम चिंता न करो नाजो, वो सूरज डूबने से पहले लौट आएंगे। अरे हाँ जी, पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया तुम्हें याद कर रहे थे। हम आज ही उनके खिदमत में हाजिर होंगे पिताजी। खुसरो रैन सुहाग की, रैन सुहाग की, जागी पी के संग तन मेरो मन पीव को, तन मेरो मन पीव को, दो भैक रंग। खुसरो रैन सुहाग की। श्रोताओं, अभी आपने सुनी इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। खुसरो की भूमिका में थे यूसुफ बरनी, निजामुद्दीन की भूमिका में थे सैयद मोहम्मद आदिल, इमादुल मुल्क बलबीर पाठक, दौलतनाज सरिता लाल, काजी सादुद्दीन जुबैर शाह खां, खादिम की भूमिका में थे सतीश जोजफ और मोहम्मद अहमद, चंपा की भूमिका निभाई थी इंदु सिंह ने।
सूत्रधार सुरेंद्र राजेश्वरी। इस धारावाहिक के लेखक थे श्री नफीस सिद्दीकी। सह प्रस्तुति सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक की प्रस्तुतकर्ता थीं मनदीप कौर।